इस वक्त हमारे पास ए नेटवर्क की प्राइस $27 पे आ चुकी है। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तब ये 27 से 37 पे हो जाए, 40 पे हो जाए, 15 पे हो जाए, 20 पे हो जाए, लेकिन इस वक्त इसकी प्राइस 27 पे जा रही है। और दोस्तों आपने देखा कि तेजी से हमारे पास जो बायर हैं वो कम हो रहे हैं, जबकि सेलर की तादाद में काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी देखी जा रही है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि हुआ क्या है, एकदम से इसके अंदर क्यों इतना चेंज आया है। ये वो कॉइन है जो कि $65 तक गया था और कम्युनिटी ने जबरदस्त तरीके से इसको प्रमोट किया था, सपोर्ट किया था और $65 से वापस ये 40 पे आया, 40 से 35 पे आया, 35 से 20 पे आया, 20 पे वापस फिर इसने बाउंस बैक किया और इसने अपने आप को काफी ज्यादा स्टेबल करना शुरू कर दिया। लेकिन मौजूदा टाइम पे देखा जाए तो ये हमारे पास कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। क्या वजह है कि वो कॉइन जो लोगों की उम्मीद बन के आया था, जो लोगों को सपोर्ट करने आया था, उसमें हमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया, जो इसमें होना था वो हो चुका, जो इसने अपना चाल चलन चलना था वो चल दिया, अब यहाँ हमारे पास कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। आपने पे दर पे ए नेटवर्क पे वीडियोस बनाई, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे तो सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि जब भी किसी कॉइन के ऊपर काम किया जाता है तो हमने सबसे पहले इसके रिस्क फैक्टर को सामने रखना है। रिस्क फैक्टर का मतलब यह है कि हमारा इसमें मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, हम इसमें मैक्सिमम कितना गिर सकते हैं, ये हमने देखना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपने ये जहन में रखना है कि हमारी कम से कम प्राइस क्या हो सकती है। अगर हम $27 पे इसको खरीद लेते हैं तो ये 25 पे जा सकता है, 20 पे जा सकता है, 15 पे जा सकता है, 40 पे जा सकता है। किस प्राइस पे ये हमें देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मेरे अपनी एनालिसिस के मुताबिक, मेरी अपनी स्टडी के मुताबिक और जो मेरे पास यहाँ पे चार्ट नज़र आ रहा है उसके मुताबिक हम देख लेते हैं कि इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो यहाँ पे हमें 20 से नीचे भी दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, 9 जून को यहाँ पे प्राइस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाउन आई थी, नीचे आती आती ये फिर से ऊपर की जानब चली गई और इसने अपना सपोर्ट को बरकरार रखा। तो बाय दर पे बार बार जब ये बाउंस बैक करती है तो हमें ये बात खुल के सामने आती है कि 15, 16, 17 पे इसकी प्राइस को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट मिल रही है। जबरदस्त यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है जो इसको नीचे आने नहीं दे रही। तो पिछले 48 घंटे, पिछले 72 घंटे के डाटा के मुताबिक हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ए नेटवर्क जो है वो मजबूत किस्म का $15-16 पे सपोर्ट लेवल रखता है। अगर मैं आप कोई ज़ैद बकर तूर थर कोई भी बंदा इस वक्त इसमें एंट्री मारता है तो उसको मैक्सिमम जो लॉस है वो $16 पे देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीचे जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये बेरिश ट्रेंड को देखने मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम इसमें वर्स्ट केस ये हो सकता है। आप देखो ना, जब आपने कोई बिजनेस करना है तो उसमें आपने गुड और वर्स्ट दोनों केसेस सामने रखने हैं। हमने सिर्फ अपने प्रॉफिट को ही नहीं देखना, हमने लॉस को भी देखना है। सबसे पहले हमने प्रॉफिट को देखने के बजाय हमने लॉस को देखना है। जो बंदा अपना लॉस मैनेज नहीं कर सकता वो कख भी नहीं कर सकता। तो इसलिए दोस्तों मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इसका जो मैक्सिमम लॉस है वो $15-16 तक जा सकता है, अगर कभी गया भी तो। वैसे तो मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि इसकी लिक्विडिटी बड़ी सपोर्ट नजर आ रही है, लिक्विडिटी बड़ी शानदार नजर आ रही है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जितना मैंने इनको स्टडी किया, जितनी मैंने इनके साथ कंसल्टेशन हुई, ये वो प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसके बारे में मैं डायरेक्ट कंसल्ट कर सकता हूं। जब आप मेरे से कोई सवाल करते हैं मैं डायरेक्ट उसके बारे में बात करता हूं कि मेरे दोस्तों को, मेरे देखने वालों को ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। और मैं यहाँ पे जो अच्छी बात है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं और जो बुरी बात है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपके सामने रखता हूं, नेगेटिव पॉइंट्स भी आपके सामने रखता हूं। तो इसलिए अगर इसमें मैक्सिमम लॉस होता है तो $15-16 तक जाएगा। आई थिंक ये मेरा ख्याल है क्योंकि पिछला चार्ट इसका यही दिखा रहा है। हाँ, मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकता है भैया, ये तो कुछ भी कर सकता है, आपको अंदाजा नहीं है। मैं जितनी इसमें पोटेंशियल देख रहा हूँ, जितना मैं इसमें छिपी हुई पावर को देख रहा हूँ, आपको उसका अंदाजा नहीं है। अभी तक जो यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी पूरी एक बोटी के लिए बकरा हलाल कर सकते हैं। ये डायलॉग आपने सुना होगा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एक बोटी के लिए बकरा हलाल कर सकते हैं, अपने थोड़े से फायदे के लिए किसी का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा कम्युनिटी वो थी दोस्तों जिन्होंने अपने थोड़े से फायदे के लिए इस प्रोजेक्ट को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया, बट अनएक्सपेक्टेडली ये बड़े जबरदस्त तरीके से यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी $27 से एकदम से $23 पे चला गया। तो
यहाँ पे इस मूवमेंट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए नेगेटिव कंप्लीट वर्स्ट केस मैंने आपके सामने रख दिया। अब यहाँ पे बेस्ट केस क्या हो सकता है इसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मैं क्यों नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा कि आप ये ना कहें कि सर आप हमें इस बात पे मोटिवेट कर रहे हैं कि हम खरीदें। मैं कभी भी नहीं कहूँगा खरीदें, मैं कभी भी नहीं कहूँगा बेचें। मैं जस्ट अपना एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है क्या करते हैं। वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।